मैं हमेशा से अर्न कर रही थी, तो योर मनी इज़ योर मनी, यू Yeah, नेवर obviously. वांट टू बी डिपेंडेंट, दो यू हैव योर स्पाउस, यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर पेरेंट्स, बट योर मनी इज़ ऑलवेज योर मनी। और भी बहुत आपने कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ लाइक आजकल हर कोई घूमना चाहता है और इंडियंस तो आई थिंक बहुत ज़्यादा घूम रहे। मैंने मोस्टली यूरोप में ट्रैवल किया है ओके, एंड विथ माई फैमिली, एंड यूके में भी ट्रैवल किया है। आई एम थैंक्स टू माई फैमिली फॉर टेकिंग मी टू द वर्ल्ड। पर कथक से मेरा रिश्ता कभी भी टूटा नहीं। इट वॉज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक वुमेन होकर दूसरे वुमेन का हाथ ज़रूर थामिए, बिकॉज एक वुमेन जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ अकेले ही आगे नहीं बढ़ती, वो औरों के लिए भी रास्ता खोलती है। मैंने अपने लाइटिंग इंडस्ट्री के काम से ये सीखा है कि लाइट कैन ट्रांसफॉर्म एनी स्पेस जस्ट एज डिटर्मिनेशन कैन ट्रांसफॉर्म एनी लाइफ। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान मैंने एक अपने टीम मेंबर से पूछा था कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 3 क्वार्टर्स। तो Okay. उसने मुझे बोला था कि अरे मैम, 3 क्वार्टर के बाद तो मुझे खुद का ही होश नहीं रहता। हेलो एवरीवन, चिराग की चाय के इस अमेजिंग पॉडकास्ट में आज एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूँगा मिसेस प्रियंका खेड़ा, ऑल द वे फ्रॉम नोएडा हमारे बीच में आ चुकी हैं। और मैम, एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए तो बनता ही है, तो आप खुद ही एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। थैंक यू सो मच चिराग फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम मैम। और इतने खूबसूरत अल्फाजों में मेरा स्वागत करने के लिए मैं दिल से आपका आभार मानती हूँ। मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ एंड मैंने इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से इंजीनियरिंग किया, एंड फॉर ऑलमोस्ट 20 years आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग इन अ लाइटिंग इंडस्ट्री, ग्रेट। and I'm very fortunate for the companies I've worked with, because they have given me a lot of opportunity to work with many prestigious projects in India, सुपर। and also opportunity to learn and grow. मैंने अपने लाइटिंग इंडस्ट्री के काम से ये सीखा है कि लाइट कैन ट्रांसफॉर्म एनी स्पेस जस्ट एज डिटर्मिनेशन कैन ट्रांसफॉर्म एनी लाइफ। नाइस वर्ड्स। बट मेरी पहचान सिर्फ मेरे प्रोफेशन तक ही सीमित नहीं है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक डांसर के रूप में जानी जाऊँ, और डांस और म्यूज़िक मेरे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके। और ये दोनों कलाएं मुझे मेरे कल्चर, ट्रेडिशन और इमोशन से बहुत डीपली अटैच करती हैं। एंड सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने कभी भी अपने करियर और पैशन को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं माना। आई चोज़ टू परस्यू बोथ। और नाइस। करियर के साथ साथ जब मैंने अपने पैशन को भी परस्यू किया तो मुझे अपने आप में कंप्लीटनेस की फीलिंग आई। So sitting here today, I celebrate not just who I am, but the journey that shaped me. And I truly believe it doesn't matter how slow you go as long as you do not stop. अमेजिंग मैम। तो अपने बचपन के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा जन्म एक बंगाली फैमिली में हुआ, और मेरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक तरफ वो बहुत डिसिप्लिन थे, वैल्यूज़, ट्रेडिशन और डिसिप्लिन पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, पर दूसरी ही तरफ दे वर रिमार्केबली प्रोग्रेसिव फॉर देयर टाइम। मुझे और मेरे ब्रदर दोनों को ही हाउस होल्ड चोर्स को करना ज़रूरी था। हम नाइस। दोनों को ही घर के कामों में काम करना इम्पॉर्टेंट था, एंड एवरीबडी हैड टू पिक देयर ओन प्लेट्स। एंड मैंने जेंडर इक्वालिटी को ना सिर्फ सुना है बल्कि अपने घर में जिया है। आई रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ मेरे फादर के विश के अकॉर्डिंग बनता था, बट मेरी मदर की विशेस को भी इम्पॉर्टेंस दी जाती थी। बट एक बचपन की सबसे खूबसूरत जो मेरी यादें हैं वो दुर्गा पूजा से रिलेटेड है। ग्रेट। दुर्गा पूजा के कुछ हफ्तों पहले ही मेरे घर का और आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता था। लाइक हमारे घर में रिहर्सल्स होती थी, तो हर शाम को एक ग्रुप म्यूज़िक का रिहर्सल कर रहा है, तो कुछ गर्ल्स वुमेन मिलके डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई तबला की ट्यूनिंग कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट रीडिंग। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन वाज कि फॉर एवरी पार्टिसिपेंट हर दिन किसी ना किसी के घर से स्नैक्स और डिनर होस्ट होता था। तो हर शाम किसी नए घर का खाना, नए कॉन्वर्सेशंस, हंसी मजाक, इट वाज लाइक अ सेलिब्रेशन। तो वी ऑल यूज्ड टू वेट द एंटायर डे फॉर दैट इवनिंग, एंड उन इवनिंग्स में हमें जितना मज़ा आता था इसका आज के डेट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो आई ट्रूली बिलीव कि आज मेरे अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, एम्पैथी, रिस्पेक्ट,
community bonding, joy of creating something together. These are all nurtured during those beautiful evenings of my childhood. नाइस मैम। सो अपने एजुकेशन के बारे में भी आप हमें बताएं। चाइल्डहुड की तो बहुत बातें मैंने जान ली, तो एजुकेशन आपने कैसे ग्रहण करी और कैसा सफ़र रहा एजुकेशन का? सी टू बी ऑनेस्ट, हमारे टाइम में एजुकेशन को लेके बहुत डाइवर्स चॉइसेस नहीं थे. इट वाज ईदर मेडिकल और इंजीनियरिंग, or ओके, more so because my father was an engineer himself from Jadavpur University and a senior official in Delhi Vidyut Board, ग्रेट। and my mother was a science graduate and also a Rabindra Sangeet exponent. आप एक्चुअली कैलकाटा की गलियों में अगर शाम को घूमेंगे तो आपको हर घर से किसी न किसी टैलेंट की आवाज़ आएगी, चाहे वो हारमोनियम की हो, घुंघरू की हो, गिटार की हो, सितार की हो. ये सवाल या मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कैलकाटा या बंगाल की बात करें तो बहुत महान हस्तियां हमें बॉलीवुड में दी हैं कैलकाटा ने और बंगाल ने स्पेशली, और बॉलीवुड में भी। तो और जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा, वो भी बंगाल से हैं। R.D. बर्मन साहब, ना जाने कितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ या सिंगर्स की हम बात करें, तो ऐसा क्या खास बात है हमारे वेस्ट बंगाल में जो इतने अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ हमारे भारत को उन्होंने भारत रत्न दिए हैं? आई थिंक बंगाल में कुछ तो मिठास है. सब जी। कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे मीठी भाषा बंगाल से ही आती है. ओके, और बंगाल में बाय डिफ़ॉल्ट एक ट्रेडिशन है कि आर्ट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे मैंने अपना भी एग्जांपल लिया कि इंजीनियरिंग मेडिकल के साथ साथ मुझे बाय डिफ़ॉल्ट आर्ट से रिलेटेड कुछ करना ही था. अच्छा, सो कैलकाटा में हर किसी घर में या तो वो पेंटिंग सीख रहा होता है, या जी। स्विमिंग, या पोएट्री, राइटिंग. ओके, कैलकाटा के आपको बहुत सारे ऑथर्स भी मिलेंगे. रविंद्रनाथ टैगोर आपने बोला, बंकिम चंद्र जी, चट्टोपाध्याय जी। जिन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा. सो द नेम आर लिमिटलेस. यस, तो यू राइट। एडुकेशन में फिर मैंने दोनों के लिए अपियर किया, मेडिकल और इंजीनियरिंग, और मेरा महाराष्ट्र के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में क्या बात है, सिलेक्शन मेडिकल हुआ. में भी और इंजीनियरिंग बिकॉज में? मेरे स्कूल में दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी था. आई वॉज इन अच्छा, केवी, तो पापा को था कि, मम्मी को भी था कि अगर डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर. तो ओके, इंजीनियरिंग मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, तो आई चोज टू स्टे इन दिल्ली. तो इस वजह से मैंने दिल्ली इंदिरा गांधी कॉलेज फॉर वुमेन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया. इट इज़ द सेम हिस्टोरिक कैंपस जो कि पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पास था. जब वो रीलोकेट हुई तो ये कैंपस इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को मिला. जब मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, बिकॉज देयर इज़ समथिंग अबाउट द कैंपस, देयर इज़ सम चार्म. मतलब वो ओल्ड लाइब्रेरीज, ऊंची ऊंची छतों वाली ग्रैंड बिल्डिंग्स, मैजेस्टिक ट्रीज विच स्टूड देयर फॉर मैनी डिकेड्स. ऐसा लगता था जैसे हर कोना, हर कॉरिडोर, हर फर्नीचर कोई ऐसी कहानी सुना रहा है उन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, स्कॉलर्स और CEOs की who have walked those paths before us. नाइस। तो उस जगह पे एज ए स्टूडेंट उस जगह का हिस्सा होना, इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर मी. बिल्कुल मैम, कहा जाता है कि कॉलेज के डेज़ गोल्डन डेज़ होते हैं हमारी लाइफ में, तो आई होप आपने वही गोल्डन डेज़ को एंजॉय करा होगा। सो आगे प्रोफेशनल जर्नी आपकी कैसी रही और कोई ऐसा एक माइलस्टोन आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, और ऐसी कोई अचीवमेंट जो आपने अपने प्रोफेशन में अचीव करी हो? आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, जी, they trusted me and they found me capable enough to represent the companies at various platforms. I have worked with top consultants, lighting consultants and top architects in Great. India. कुछ इंस्टीट्यूट्स जिनमें मैंने अपनी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट किया, जैसे ISRO, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो भी yes, जिसको बोलते हैं। ISRO, then Airport Authority of India, Indian Railways, All India Limited and many 5-star hotels. नाइस। इनफैक्ट मुझे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से एज अ लेक्चरर भी बुलाया जाता था, जस्ट टू गिव एन इंसाइट टू द स्टूडेंट्स अबाउट द अपकमिंग टेक्नोलॉजी. तो मैंने नॉर्थ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्पीचेस और लेक्चर भी दिए हैं. एंड इट वाज एक्चुअली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. यंग लोगों की बातें सुनना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, इट वाज अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. सो आई मीन आई एम कंटेंट विथ व्हाट आई अचीव्ड. सो कोई एक ऐसी यादगार अचीवमेंट जो आप हमारे व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहेंगे?
अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं एंड इनफैक्ट सबसे एक ख़ास बात ये है कि ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े फोरम्स में मैं जाती थी, जहाँ पे ऐसा लगता था कि आई एम द ओनली वुमन, बी इट अ बोर्ड रूम और बी इट इन अ कॉन्फ्रेंस रूम और बी इट अ 500 पीपल गैदरिंग फॉर सम इवेंट। ऐसा ग्रेट। भी हुआ है कि उस गैदरिंग में भी आई वाज़ द ओनली वुमन लीडर देयर। तो इट वाज़ एक्चुअली a very for me, proud moment for me कि I have carved a space for myself amongst accomplished professionals. अमेजिंग मैम। सो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभाई हैं, और जहाँ तक आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने अपने हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बखूबी निभाया। तो एक सक्सेसफुल करियर के साथ आपने इन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी फैमिली को कैसे संजो कर रखा? हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में भी आप बताएं, और इस बैलेंस को कैसे मैनेज किया आपने? See, challenging तो रहा। I think for every woman working in the outside world is always challenging. इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि कुछ मेरे कलीग्स थे जो कि हेजिटेंट करते थे मुझसे इंस्ट्रक्शंस लेने में। एंड ऑन ए लाइटर नोट, एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान मैंने एक अपने टीम मेंबर से पूछा था कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 3 क्वार्टर्स। तो ओके। उसने मुझे बोला था कि अरे मैम, 3 क्वार्टर के बाद तो मुझे खुद का ही होश नहीं रहता। सो ऐसी सिचुएशंस में मैंने हमेशा अपने वर्क, अपने कॉम्पिटेंस और अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को ही अपना एक ज़रिया बनाया है कि मैं कैसे जानी जाऊँ। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी पोजीशन से नहीं, आपके एक्शंस और रिजल्ट से आती है। जो जब धीरे-धीरे लोग देखते हैं कि आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी कमिटमेंट्स जब दिखती है, तो वो धीरे-धीरे जो इनिशियल रिज़र्वेशन होता है, वो दूर हो जाती हैं। सो एक इट्स एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम मी कि जेंडर से लीडरशिप नहीं आती, इट कम्स फ्रॉम योर कमिटमेंट, टीम वर्क। और येस, बैलेंस करना तो डेफ़िनेटली बहुत चैलेंजिंग था। इनफैक्ट आफ्टर मैरिज ऑल्सो देयर वाज़ मेनी टाइम्स दैट आई थॉट ऑफ क्विटिंग द जॉब because I was not able to cope up with the responsibilities. ओके। But my husband always supported me and encouraged me to work. And in fact, he belongs to the same industry, same professional industry. So he has helped me a lot in gaining many opportunities. सुपर्ब। सो बहुत अच्छा आपका सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट भी आई थिंक रहा है आपकी इस अमेजिंग जर्नी में। सो मैम, मैंने सुना है आपने ब्रेक भी लिया है अपने प्रोफेशन से, और अभी अपने पैशन को आप फॉलो कर रही हैं, तो उसके बारे में भी आप हम सबको बताएं। और मैंने सुना है कि डांस में आपने बहुत अच्छा करा है, तो उस फील्ड के बारे में आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट में ब्रेक लेना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। इनफैक्ट मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि करियर से ब्रेक लेना कोई इनएफिशिएंसी नहीं, बल्कि मेरे लिए ये बहुत एक कॉन्शियस डिसीजन था और इंटेंशनल डिसीजन था। हम जब भी किसी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं एक सीधी सीधी लाइन है जिसमें बस आगे बढ़ते जाना है। बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स अस टू स्टॉप, कभी पॉज। ऐसी कोई इनसिक्योरिटी रही हो कि हाँ, फाइनेंशियली या पर्सनली फैमिली की ओर से, या लोग कह देते कि आप इनएफिशिएंट हैं, आप एकदम ब्रेक ले रहे हैं, बहुत एक सफ़र को एक बीच में थामना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं हमेशा से अर्न कर रही थी, तो योर मनी इज़ योर मनी। या You never ऑब्वियसली। want to be dependent, though you have your spouse, you have your family, you have your parents, but your money is always your money. But by God's grace, I have reached quite a good level in my career, so I could take a decision, I could afford taking a break. But as I said, matlab it needed me to pause and rediscover myself beyond my job title. ओके। तो मैंने ये हमेशा देखा है कि जब जब भी एक वुमेन एक दिन को बैलेंस करती है अपने जॉब और वर्क के बीच में, सिर्फ दिन को ही नहीं बल्कि वो सालों को भी इन्वेस्ट करती है अलग अलग फेसेस के लिए। तो मैंने कुछ साल अपने करियर को दे दिए, कुछ साल मैं अपने पैशन को देना चाहती हूँ, दूसरे इंटरेस्ट को देना चाहती हूँ। एंड अगर कोई वुमेन कॉरपोरेट से ब्रेक लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हट रही है। इट मीन्स दैट she is widening her horizons, she is expanding her perspective, and she is building a stronger version of herself. नाइस।
सो बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने। अब मैं आपकी हॉबीज़ की तरफ बढ़ता हूँ, और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और मैंने सुना आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, तो कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ आप बिल्कुल शेयर करना चाहेंगी? सो यू वेलकम। डेफिनेटली ट्रैवलिंग से मेरा एक इंसिडेंट बहुत ही मेमोरेबल है जो कि मैं शायद मेरे बहुत दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। जी। So there was a time when my father had planned a family trip to लक्षद्वीप ओके। एंड हम दिल्ली से कोची और कोची से टीपू सुल्तान क्रूज़ में लक्षद्वीप जाने वाले थे। So with the brochures and pamphlets only I had started planning the complete tour. वो white sandy beaches, coconut trees swaying in the नाइस। wind, kayaking. It was all fascinating for me. And please, one thing I want to add here, जिन लोगों ने लक्षद्वीप नहीं visit किया है, please add it to the bucket list because it is as good as any world-class continental experience. क्योंकि मालदीव्स के जैसा या मालदीव से भी खूबसूरत है बिकॉज दे शेयर द सेम अराबियन सी कोस्ट। जी, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लक्षद्वीप को काफ़ी प्रमोट यस किया यस, था इट अभी इज़ हाल के दिनों में। ब्यूटिफुल, इट इज़ ब्यूटिफुल। तो जब हम कोची पहुँचे, मैं उसके पहले पूरे वर्ल्ड को अनाउंस कर चुकी थी दैट वी आर गोइंग टू लक्षद्वीप, टू द एंटायर वर्ल्ड। कोची पहुँचने के बाद हमें बहुत बड़ा शॉक मिला दैट हमारे ट्रैवल एजेंट ने बताया कि टेक्निकल रीजंस की वजह से टीपू सुल्तान कल सेल नहीं करेगा। ओके। तो मेरे फादर ने अपने टिपिकल टोन में बोला कि सब ख़त्म, चलो वाइंड अप करो एंड लेट्स गो बैक। तो बट आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप सो ईजिली। मैंने सोचा था लक्षद्वीप तो मैं देख कर ही जाऊँगी, सबको बता भी चुकी हूँ। सो मैं एयरपोर्ट में इधर उधर भागने लगी, मैंने लोगों से सोल्यूशन पूछने की कोशिश करी। कहीं से मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि कोची से एक 15 सीटर प्लेन अगाथी आइलैंड जाती है, लक्षद्वीप का जी, जो अगाथी अगाथी आइलैंड है। लेकिन इट इज़ नॉट फॉर द टूरिस्ट, इट इज़ ओनली फॉर द पायलट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बट आई जस्ट हैड टू हियर दिस। मैं रश करके गई एयरपोर्ट मैनेजर के पास। उनके असिस्टेंट ने मुझे बोला कि प्लीज़ वेट, बट आई वॉज नॉट रेडी टू वेट। आई स्टार्टेड नरेटिंग माई स्टोरी विथ टीयरफुल आइज एंड फाइनली द एयरपोर्ट मैनेजर हर्ड मी एंड उन्होंने मुझे अंदर भेजने के लिए बोला। तो मैंने उनसे बोला कि सर, मेरे पापा ने बहुत पैसा खर्च किया है, अगर मैं इस बार इस ट्रिप पे नहीं गई, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी अगेन ऑन दिस ट्रिप। ही स्माइल्ड। आई स्टार्टेड टू टॉक टिल द टाइम ही वॉज कन्विंस्ड। फिर उन्होंने एकदम से बोला प्लीज़ वेट, और उसके बाद उन्होंने हमें उसी 15 सीटर फ्लाइट में सीट्स अरेंज कर दी। मेरे फादर पीछे बैठ कर बस देख रहे थे कि सब क्या हो रहा है। इट वॉज नॉट लेस देन एनी मूवी सीन। बट एक्सपीरियंस यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब हम उस प्लेन में बैठे, हमें जो पायलट्स, इट वाज ऑल फुल ऑफ पायलट्स ऑन बोर्ड, उन्होंने हमें उनके लिए जो ट्रीट्स मिलती हैं हमें वो भी शेयर करी। जो पायलट कॉकपिट में थे उन्होंने मेरे और ब्रदर को कॉकपिट में बुलाया और ऊपर से बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाया पूरे अराबियन सी का। जी। इनफैक्ट उन्होंने एक डे टूर भी लिया बंगाराम आइलैंड के ऊपर से, क्योंकि ऊपर से, और क्योंकि छोटा प्लेन था तो डिस्टेंस बहुत कम था सी और इसके बीच में, तो उन्होंने पूरा आइलैंड के ऊपर से हमें घुमाया। इट वाज ब्रेथ टेकिंग। तो इट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। और अगर आज वो एयरपोर्ट मैनेजर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो सर, आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। आपने सिर्फ हमें उस फ्लाइट में सीट्स ही नहीं दी, बल्कि यू गेव मी अ मेमोरी फॉर लाइफ। आई एम वेरी थैंकफुल टू द काइंडनेस। अमेजिंग मैम, बहुत इंटरेस्टिंग, फ़नी और कहीं ना कहीं दिल को छू जाने वाली ये स्टोरी थी। और भी बहुत आपने कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ लाइक आजकल हर कोई घूमना चाहता है, और इंडियंस तो आई थिंक बहुत ज़्यादा घूम रहे। सो कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप गए हैं? और प्लीज़। मैंने मोस्टली यूरोप में ट्रैवल किया है ओके। एंड विथ माई फैमिली, एंड यूके में भी ट्रैवल किया है। आई एम थैंक्स टू माई फैमिली फॉर टेकिंग मी टू द वर्ल्ड। बट ट्रैवल के साथ साथ आपने मुझे थोड़ी देर पहले पूछा था कि मैं आपको अपने डांस के जर्नी के बारे में भी बताऊं। तो बात उस पे तो अभी बाद में आएंगे, लेकिन अच्छा, ट्रैवल। ट्रैवल मैंने यूरोप में किया है, जी। इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल। पोर्चुगल मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इट वाज लाइक अ Okay. फेरी टेल डेस्टिनेशन। एंड लंदन इज़ द बेस्ट, इट इज़ लाइक वेरी क्लासी। स्कॉटलैंड में गई हूँ, एंड इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ये सब तो जगह। हमारे व्यूअर्स काफ़ी युवा भी हैं, और बजट फ्रेंडली अगर कोई ट्रैवलिंग ट्रिप अगर वो प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कहाँ पर जाना चाहिए नेक्स्ट
हमारी कौन सी डेस्टिनेशन होनी चाहिए? आई थिंक वियतनाम एंड इंडोनेशिया आर ओके, सम बजट फ्रेंडली प्लेसेस. ओके, हाँ, क्योंकि एक तो डिस्टेंस भी इतना दूर नहीं है एंड करेंसी बहुत हाई नहीं है. जी. सो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और आप तो उसके बारे में बिल्कुल बताना ही चाह रहे हैं. डांस और संगीत से आपका बहुत पुराना रिश्ता है. इनफैक्ट मैंने सुना है आप चाइल्डहुड डेज से ही इस फील्ड में आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसके बारे में हमें बताएं. बिल्कुल. यस, एक्चुअली डांस और म्यूज़िक से मेरा रिलेशन बचपन से घर से ही शुरू हो गया था. बिकॉज़ मेरी मदर खुद ही रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट रही हैं. उनका नाम है श्रीमती चैताली मजूमदार. तो मैंने नाइस. उन्हीं से अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण करी. पर वो चाहती थी कि मैं कथक भी सीखूं. जी. तो मैंने कथक केंद्र में एडमिशन टेस्ट दिया और फॉर्चुनेटली सिलेक्ट हो गई. तो ग्रेट. कथक केंद्र में एडमिशन मिलना मेरे जीवन के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक था. जब सुपर्ब. जब पूरी दुनिया पंडित बिरजू महाराज जी की एक झलक पाने के लिए टीवी के चैनल सर्फ करती थी, तो हमें मौका मिलता था जब वो क्लास में कभी कभार घूमते हुए आ जाते थे, बच्चों को देखते थे कैसी क्लास चल रही है, देखते थे, बातें करते थे. तो वो उनकी एक झलक ही हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाती थी. नाइस. तो मेरी जो बचपन की कथक की जर्नी है, मैंने उनकी सीनियर डिसिपल गुरु गीतांजलि लाल एंड गुरु राजेंद्र गंगानी जी से ग्रहण किया. मुझे उनसे सिर्फ कथक की टेक्निक ही नहीं बल्कि ग्रेस, तहजीब और डिसिप्लिन भी सीखने को मिला. आफ्टर दैट माई एडुकेशन, माई करियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केम. करियर ऑल्सो टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन. पर कथक से मेरा रिश्ता कभी भी टूटा नहीं. इट वॉज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम आज मैं फिर से उस पैशन को परस्यू कर रही हूँ अंडर अगेन सीनियर डिसिपल ऑफ पंडित पद्म भूषण बिरजू महाराज जी, गुरु शिखा करे, हु इज़ ऑल्सो अ टॉप ग्रेड दूरदर्शन आर्टिस्ट. ग्रेट. तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उनका स्नेह और मार्गदर्शन मिला. मैं जब इस ब्रेक के बाद वापस आई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया. उन्होंने मुझे पोटेंशियल में विश्वास किया. जब मैंने उनसे पूछा कि इतने गैप के बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंट शायद नहीं हूँ कि मैं पहले की तरह परफॉर्म कर पाऊँगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे ग्रेस तो 35 के बाद ही आती है. वाह, क्या बात है. तो ये बात से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और आज की जर्नी में जहाँ मैं आज हूँ, जो मुझे जॉय और हैप्पीनेस मिल रही है कथक के लिए, उसमें गुरु शिखा खरे जी का बहुत बड़ा योगदान है. ग्रेट मैम, बहुत अमेजिंग सक्सेसफुल आपकी जर्नी मैं कह सकता हूँ हमारे व्यूअर्स को मैम की रही है. और मैंने सुना आप एनिमल लवर भी हैं और एनजीओज़ के साथ भी बहुत वर्क कर रही हैं, समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं. तो ये आपका लगाव कैसे विकसित हुआ, प्लीज़ आप बताएं. हाँ, मैं कुछ एनजीओज़ और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनके लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हूँ. मैं गूंज से एसोसिएटेड हूँ जो कि एक एनजीओ है. तो मैंने खुद उनकी फैक्ट्री और उनका स्टोर हाउस विज़िट किया है एंड आई हैव एक्चुअली माई सेल्फ सीन हाउ दे मेक अप फैमिली पैक फॉर द Okay. क्लोथ्स एंड द नेसेसरी आइटम्स. एंड वो ट्रक से वो सामान बहुत दूर दूर के ट्राइबल्स और विलेजेस में भेजते हैं. उसके अलावा देर इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंच पेपर जिससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ. वो हर एकेडमिक ईयर के एंड में, मार्च के एंड में, जी. वो लोगों से कलेक्ट करते हैं उनकी किताबें और उनकी कॉपीज़, स्टोरी बुक्स और Okay. टेक्स्ट बुक्स. उनमें इन बुक्स को लेके वो दूर के एरियाज़ में जहाँ पे लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ वो लाइब्रेरी सेटअप करते हैं. सुपर. पेजेस, खाली पेजेस को निकाल कर फिर से फ्रेश नोटबुक्स बनाते हैं उन गरीब बच्चों के लिए. और जो टीचर्स के पास अच्छे सोर्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. बट येस, इन सब के साथ साथ मैं पशु और पक्षियों की भी बहुत बड़ी प्रेमी हूँ. वाओ. एंड आई रियली बचपन से या अभी? बचपन से तो शायद इतना नहीं थी बट हम्म. जितना आप बड़े होते जाते हैं आपको लगता है कि आप दुनिया में सिर्फ खुद जीने के लिए नहीं जी. बल्कि आई बिलीव इन जियो और जीने दो और अच्छे से जीने दो. बिकॉज भगवान ने हमें एक सुप्रीम क्रिएचर बनाया है. वी आर लाइक द हेड ऑफ द फैमिली. तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है.
तो मैं चाहती हूँ कि इन सभी जीवों को हक है उतना ही जितना हमें, ये दुनिया उनकी भी है, तो उन्हें भी जीने का पूरा हक है फ्रीली। बहुत और अच्छे थॉट्स हैं हम आपके। तो बहुत चीज़ें करते हैं जो हम दिन भर बिज़ी रहते हैं, वी गो टू वर्क, वी गो टू पार्टी, वी गो टू गेट टुगेदर्स, शॉपिंग, डाइनिंग, बट अगर आप एनिमल्स को रोड पे देखेंगे तो 90% ऑफ द टाइम वो खाना ही ढूंढ रहे होते हैं। तो मेरा बस यही एक मैसेज है कि आप जब भी उनको देखें तो प्लीज़ कुछ दे दिया करें। अगर आपकी नज़र इन पर रहेगी तो ऊपर वाले की नज़र आप पर रहेगी। बिल्कुल, मेरी भी यही सोच है कि जितना हमारा हक इस धरती पर है, उतना हक हमारे धरती पर अन्य प्राणियों का भी है, जीव जंतुओं का भी है। तो यही बहुत मैम ने अच्छा संदेश दिया है और बहुत आपका अच्छा उद्देश्य है। अब मैम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और आप महिलाओं के लिए एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल हैं, जिसने अपनी घर गृहस्थी को भी चुना है, बैलेंस रखा है अपने वर्किंग प्रोफेशनल के साथ, और साथ में आप अपने पैशन यानी कि डांस और म्यूज़िक को भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी जो महिला व्यूवर्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वैसे तो सारी वुमेन अपने में ही कैपेबल है अपने लिए बहुत अच्छा सोचने के लिए, जी। लेकिन अगर मैं मैसेज देना चाहती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि ड्रीम्स डोंट रिटायर। आप अपने सब सपनों में एज लिमिट मत दो, उन्हें पॉज पे मत रखिए, उनको एक और मौका दीजिए। यू नेवर नो, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट क्रिएटिविटी और लाइफ का बेस्ट चैप्टर शायद अभी लिखा जाने वाला है। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक एक वुमेन होकर दूसरे वुमेन का हाथ ज़रूर थामिए, बिकॉज़ एक वुमेन जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ अकेले ही आगे नहीं बढ़ती, वो औरों के लिए भी रास्ता खोलती है। सो प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग एंड डोंट स्टॉप डांसिंग ऑन रिदम ऑफ योर ओन लाइफ। उन्हें मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह वाह, क्या बात है मैम! आपकी वॉइस भी बड़ी प्यारी है, तो आपको आई थिंक म्यूज़िक में, सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए। म्यूज़िक मैं करती थी बचपन जी। से, लेकिन अभी मेरा फ़ोकस थोड़ा-सा डांस की तरफ ज़्यादा है। ओके ओके, आई होप आप इस एडवाइस को भी माने, बट आप ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपसे और ज़्यादा क्या क्या हम एक्सपेक्टेशन करें। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। सो मैम, ओवर टू यू। इफ यू कुड हैव डिनर विद वन पर्सन, हु वुड इट बी? Definitely Rabindranath Tagore. I have always been mesmerized with the depth of meanings he could weave into his words. मैं जितना पढ़ती हूँ उतना फैसिनेट होती हूँ, सो आई रियली वांट टू नो हिम, आई वांट टू टॉक टू हिम, आई वांट टू नो हिम बेटर। Superb. If you had to survive with just one app on your phone, what would it be? It would be camera, so that I can capture the moments and I can revisit them wherever I wish. One song that reflects your current phase of life? गा के सुनाओ। बिल्कुल। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। Nice. One piece of advice you would give your 25 years old self version? लोग क्या कहेंगे का वॉल्यूम थोड़ा धीरे करो और अपनी दिल की आवाज़ सुनने का वॉल्यूम एकदम फुल पे करो। Early bird or night owl? Night owl. I really like the calmness and the quietness which help me think, and also it is very romantic in night. Amazing. Mountain or beaches? Mountains. There is something about the mist, the winding roads and the quietness. Nice. One thing you can never leave your home without? Lip gloss. Success or happiness? What matters most? Tricky question, Okay. but happiness. Success has no meaning if you can't share it with anyone. Which fictional character do you relate to the most? Always, since my childhood, Cinderella. She always hoped that better things are yet to come. What is your life mantra? I always believe that live your life in such a way that when someone says ki karma will hit you back, it should look like a blessing and not a threat. Amazing, ma'am.
और लास्ट क्वेश्चन मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री जिससे आपको लगता है कि वो आपकी तरह हैं और आपकी तरह उनकी पर्सनैलिटी है। वेल मुझे आप पता नहीं रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, बट जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे कुछ लोग जब किम शर्मा से काफ़ी बोलते थे कि मैं रिसेंबल करती हूँ। मे Okay. बी दैट टाइम आई हैड अ मोर स्लिमर फेस एंड नहीं, अभी आप स्लिम ही हैं। सो मे बी येस, एंड समटाइम्स थोड़ा सा रानी मुखर्जी के साथ भी अबाउट माई स्माइल एक दो लोगों ने मुझे बोला है, बट जी। आई एम नॉट वेरी श्योर. ओके, नाइस। But I really adore them, and I adore Aishwarya a lot. She is the most beautiful, most delicate, soft, sensitive lady. And again, Sushmita Sen and Lara Datta, I would like to name. They are an inspiration, and I really idolize them. सुपर्ब। तो मैंने तो एक अभिनेत्री कहा था, आपकी रिजेम्बलेंस तो बहुत Because सारी there are अभिनेत्री। so many good people in the world, कि you Yeah. just can't limit yourself. ग्रेट। सो मैम आपने बताया कि लारा दत्ता एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड की, उन्होंने आपको काफ़ी इंस्पायर करा है, तो कैसे किया? एक्चुअली मैंने एक बार लारा दत्ता का इंटरव्यू देखा था, आई गेस सिमी ग्रेवाल के साथ, जिसमें उनसे पूछा गया था कि दो बीइंग इन द सेम कंपटीशन शी हेल्प्ड प्रियंका चोपड़ा अ लॉट, सो व्हाट मेक्स हर Nice. हेल्प हर इवन व्हेन बीइंग इन द सेम कंपटीशन. तो लारा दत्ता ने बोला था कि यू नो देयर आर फ्यू मोमेंट्स इन लाइफ which offers you to reach out to someone and help someone. And these are the moments in life which makes it meaningful. At the end of the day, nobody is going to remember कि आपने क्या achieve किया last में, but everyone is going to remember how you were as a human. ग्रेट। So this answer really touched me, and it has changed me a lot. So I do not see anybody from a competition perspective. Whenever I meet someone, I also try to help them. So thank you, Lara Amazing. Datta. सो दोस्तों, ये थी प्रियंका खेड़ा जी हमारे साथ में, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने डांस से, म्यूजिक से और अपने सोशल वर्क से हम सभी को एक प्यारा सा संदेश और मोटिवेशन दिया ही है। और आई होप आप इनको फॉलो ज़रूर करें, इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टा पर फॉलो करें। तो सो थैंक यू मैम फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। और चिराग की चाय में अमेजिंग चाय आपके साथ मैंने आज पी है और हमारे पॉडकास्ट में आपने 4 चांद लगा दिए। Thank you so much, Chirag.